ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाठ 10 भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए पढ़ेंगे। पहले साहित्यिक परिचय देखिए। इनका जन्म हुआ है 1850 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1885 ईस्वी में। अब देखेंगे इनकी जन्म और शिक्षा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री गोपाल चंद्र जी हिंदी के अच्छे कवि थे। क्या थे इनके पिता? हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक यानी अचानक देहावसान यानी देहांत हो गया था और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, इसलिए जो उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी उसके वे एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए थे। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके पास जो संपत्ति थी उन्होंने अपनी संपत्ति को किस में लगाया? लोगों के कल्याण के लिए और साहित्य की सेवा के लिए। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। उन्होंने बनारस के अंदर एक स्कूल बनवाया था जो हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से आज बनारस में चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र विद्वान थे, बुद्धिमान थे और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु में ही होने पर तो उन्होंने ग्रंथ की रचना कर ली थी। जब वे 16 वर्ष के थे तभी से उन्होंने ग्रंथों को लिखना आरंभ कर दिया था। निधन लगभग 35 वर्ष की अल्पायु में, छोटी आयु में, 35 वर्ष की छोटी सी आयु में ही सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। अब देखेंगे साहित्यिक जीवन। भारतेंदु का वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया है। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य, कि प्राचीन और नवीन के अंदर किसी प्रकार सामंजस्य बिठाया जाए, दोनों को भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही। अब भाषा शैली देखेंगे। भारतेंदु की भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की बहुता है। लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और ललित यानी नयापन आ गया है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य का भी प्रयोग किया है। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? लोगों ने उन्हें भारतेंदु की। अब देखेंगे रचनाएं। उन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया था। मैगजीन कहते हैं पत्रिका को। भारतेंदु ने कुल मिलाकर कितने ग्रंथ लिखे हैं? 175 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। उनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है उन्हें वेदी की हिंसा न भवती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध है। अब इस पाठ का परिचय देखेंगे। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपने हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है कि जो आज का समाज है उसमें क्या होता है, उसको व्यंग्य के माध्यम से हंसने योग्य बनाया है। संसार के प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है। सभी मनुष्य इस संसार में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि लोग मेरे मरने के बाद भी मेरे यश की गाथा करते रहें, यानी कि मुझे याद करते रहें। वे अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार ललायित रहते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि मैं संसार में क्या रहूँ, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊँ। यही इस पाठ का वर्ण विषय है।
समाज धर्मांता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जित हो गया है, यानी जर्जर हो गया है, तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग में चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। पाठ का नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। देखिए, आज रात्रि को परेक पड़ जाते ही अचानक आँख खुल गई। सोते मैं सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है, कि हमारी कब मृत्यु हो जाएगी इसका हमें कोई पता नहीं है। पर एक कहते हैं पलंग पर जाते ही अचानक क्या हो गई, उनकी आँख लग गई और सोते सोते वे सपने देखने लगे कि इस चलायमान शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भी भरोसा नहीं है, ये चलायमान जीवन का क्षण भर का भी भरोसा नहीं है। ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो, कि हमें श्वास श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए। वृथा श्वास मत खोए, हमें बेकार में अपनी श्वासों को नहीं खोना चाहिए। ना जाने यह सांस का आवन हो ना हो, पता नहीं हमारी कब सांस रुक जाए, कब हमारी मृत्यु हो जाए, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हमें हमेशा हर श्वास के साथ ही भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। कालवंश यानी समय के अनुसार, शशि यानी चंद्रमा, सूर्य यानी सूर्य भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि ना आवेंगे, कुछ समय के बाद आकाश में तारे भी दिखाई ना देंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। इस संसार रूपी सागर में सिर्फ हमारी कीर्ति है जो क्या रह जाएगी, याद करने योग्य रह जाएगी। बाकी सब चीज़ें तो जिस प्रकार की गर्म तवे पर पानी की बूंद पड़ने पर वह नष्ट हो जाता, उसी प्रकार सब नष्ट हो जाएगा। इस हेतु बहुत काल तक सोचा, काल यानी समय तक सोचा, सोच समझ प्रथम ये विचार किया कि कोई क्या बनाया जाए, देवालय बनाया जाए, कोई मंदिर बनवा कर छोड़ दिया जाए, जिसके कारण सब लोग जब मंदिर में आएंगे तो मुझे याद करेंगे। परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की तरफ कोई मुख फेर कर भी नहीं देखेगा। आजकल की अंग्रेजी सभ्यता के अनुसार लोग जिस प्रकार मंदिर नहीं जाते, इसी प्रकार लेखक को विचार आया कि अगर मैं मंदिर बनाकर छोड़ दूंगा तो ये मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि लोग उस मंदिर की ओर देखेंगे भी नहीं। इस कारण इस विचार का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सोची, फिर मन में विचार आया कि क्या कर दूं, पुस्तक की रचना कर दूं। परंतु इस विचार से में बड़े कांटे निकले, बड़े कष्ट निकले, क्योंकि बनाने की देर ना होगी कि कीट क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निकल जाएंगे। मन में विचार आया कि अगर मैं पुस्तक लिखूंगा तो थोड़े समय में ही क्या काट देंगे, कीड़े काट देंगे और वह किताब नष्ट हो जाएगी। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा यश तो नहीं होगा, लोग मुझे बुराई करेंगे। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंखें बंद कर शंभू की सी समाधि लगा दी। 2 रात नहीं सोया और सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूछ हाथ लग गई। एक अति उत्तम बात का मन में आई, जिस पर विचार करने लगे कि स्वप्न में ही प्रभात होते ही
पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। सपने में ही देख रहे हैं कि मैं एक पाठशाला का निर्माण करूंगा, और उन्होंने इस पर ये विचार दृढ़ कर लिया कि मुझे पाठशाला का ही निर्माण करना है। परंतु जब थैली में हाथ डाला, जब पैसे की तरफ देखा, तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरे निकले। जो पैसा था वह बहुत कम था, उससे पाठशाला का निर्माण नहीं हो सकता था। आप जानते हैं कि इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। जितना मेरे पास पैसा था उससे सिर्फ पाठशाला का एक कोना ही बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की सहायता लेनी पड़ी। इस समस्या से समाधान के लिए मुझे अपने मित्रों की सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर की कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मोर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। अगर हम भगवान पे हम पे ऐसी कृपा हुई कि पैसे का इंतजाम हो गया, और लेकिन फिर भी कुछ पैसा कम पड़ रहा था। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ, और होते होते ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि पाठशाला का निर्माण पूरा हुआ। इससे व्यय हुआ, वह तो मुझे स्मरण है, उसमें कितना खर्चा हुआ इसकी मुझे याद नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे, कि 1 के आगे अगर 387 शून्य लगाई दी जाएं तो भी वह पैसा कम पड़ेगा। बनाने का को तो एक क्षण में सब बन गया, परंतु उस धन को जोड़ने में हमें कितने वर्ष लगे? 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं से, हिमालय की गुफाओं में से खोज कर उद्दंत पंडित बुलाए, विद्वान पंडितों को बुलाया, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, अनेक अध्यापकों को नियुक्त किया गया, परंतु मुख्य केवल ये हैं। कौन है मुख्य? पंडित मुग्धमणि शास्त्री, तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणांत प्रसाद व्याकरण अध्यापक वेदशास्त्रक, लुप्तलोचन जोशी भरण अध्यापक जोशी शास्त्र, शील दावनाल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र आदि, और आत्मविद्या। इस पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर, जब ये पंडित गुफा हिमालय की कंदराओं से आ गए, तो हमने अर्धरात्रि गए, आधी रात्रि में ही पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को हमने क्या दिया? कोटि कोटि धन्यवाद दिया, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, और जिसने विद्याशील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, दूसरों पर विद्रोह करना, पर निंदा, दूसरों की निंदा करना, और परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं। हम क्या करते हैं? संसार में जो ईश्वर ने हमें जन्म दिया है उसमें हम स्वार्थपूर्वक काम करते हैं, अपने स्वार्थ का हित सोचते हैं, दूसरों के विषय में नहीं सोचते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। इस ईश्वर को भी अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। जब देवालय का निर्माण का विचार हमने त्याग दिया, मंदिर और किताब रचने का परित्याग कर दिया, तो हमने तब नहीं सोचा था कि हम पाठशाला का निर्माण कर पाएंगे और हमारा ये सपना सत्य होगा। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हो गए, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारे सभी संकट दूर हुए, और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हो गई, हमारी इच्छा पूर्ण हो गई।
हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी ना भूलेंगे। जो हमारे मित्रों ने हमारी सहायता की थी उसको भी हम ना भूलेंगे, कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया। हमारे मित्रों की मदद से इस पाठशाला का निर्माण हो गया, जो इसका खर्च था वह पूरा हो गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा, और इतना बच गया कि 10 पीढ़ी तक हमारी संतान अपना खर्चा चला सकती है। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, कोई काम ना करें तब भी वे अपने घर को चला सकते। हे सज्जनों, ये हमारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन सा कीड़ा था जो इस दुष्कर्म को कर सकता था। सभी मित्रों की सहायता से मैं इस काम को कर पाया, नहीं तो मैं ऐसा अकेला व्यक्ति इस इतने बड़े कार्य को नहीं कर सकता था। यही तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी, कुछ में कुछ गंगाजल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को उन अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश में ढेढ़े अंकुर फिर हरे किए। मैं उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरे मन में जो बीज था उसको पूरा करने में मेरा सहयोग दिया। हे सज्जन शुभचिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकलपूर्ण कामधेनु की ये पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं है कि आपने इस जन्म में ना देखी सुनी हो। होनहार बलवान है, नहीं तो कली काल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन था। देखिए, ये हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निर्मित समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा था। हमें ऐसे मुग्धमणि शास्त्री मिल गए जिनको सतयुग में इंद्र भगवान भी अपनी पाठशाला के निर्माण के लिए खोजते फिरे थे। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि ये हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये ही पंडित राज प्रज्ञाशील श्वान के मुख में शशि के धोखे श्वान बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी क्या होती है, लजाती है। इसमें संदेह नहीं है कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे।